खलबल खलबल क्यों। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी बात मानो, कि वो कर ले वो कर ले वो कर ले। बोलता है जीसस, कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जीसस ऐसे नहीं बोलते कि आप वो ना करो वो ना करो। अगर किसी ने हमको बोल दिया सिगरेट का पैकेट लेकर आओ, तो क्या हम लेकर आएंगे? नो 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 नो, हम नहीं लेके आ सकते, क्योंकि बाइबल हमें बताती नहीं है कि किसी को भी हम पीने के लिए दे। अगर हम दे रहे हैं अपने हाथ से तो हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। पवित्र आत्मा किस में रहता है? पवित्र आत्मा उसमें रहता है जिसका शरीर पवित्र है। क्योंकि पवित्र क्या? होली, होलीनेस। होलीनेस का मतलब अति पवित्र। पवित्र आत्मा उसे में ही रह सकता है जिसने अपने शरीर को बिल्कुल 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 साफ रखा हो। कैसे साफ कैसे रख सकते हैं? अपने मन को साफ रख सकते हैं। कैसे? अभी किसी को आपने टीचिंग देनी है, काउंसलिंग देनी है, तो काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है आप उसके साथ दारू उसको पकड़ा रहे हो और उसको जीसस के बारे में बता रहे हो, तो उसकी संगति में बैठ के यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो और उसको पैग भी डाल के दे रहे हो, उसको सिगरेट भी पिला रहे हो। नो 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 नो, बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है कि तू सुसमाचार दे, डेट सेट अपना काम करो, आ जा। बहुत से लोग देखे हैं कि बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, जीसस क्राइस्ट ने ऐसे बोला हो। नो 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 नो, कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं कि उन्होंने बाइबल को पढ़ा ही नहीं अच्छे से। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। पुराने नियम में क्या होता था? जाजक क्या होते थे? अति पवित्र माना जाता था उनको, जो परमेश्वर के भवन में रहते थे। परमेश्वर के भवन में रहते थे जाजक। तो नए नियम के मुताबिक आप भी परमेश्वर के क्या हो? जाजक हो। परमेश्वर के जाजक हो आप। पुराने नियम में था कि परमेश्वर का आत्मा किस किस पर ठहरता था, पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ेलूंगा। हालेलुया। उन्होंने तो ये भी कहा कि तुम भविष्यवाणी करोगे, अन्य भाषा बोलोगे। तो आज वचन पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी जब आप बैप्टाइज लेते हो तो आपको एक वरदान मिलता है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा आपके साथ बच्चे की तरह आता है। फिर आपको उसको पालना कैसे है? आपको उसको पालना है वचन देके, फास्टिंग में, प्रेयर में, रियल मैन ऑफ गॉड की टीचिंग सुन के, सरमन सुन के, प्रचार सुन के, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। तो आप पवित्र आत्मा को खिलाते पिलाते हो। हालेलुया। तो आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी शराबी को बता रहे हो तो उसको पैग डाल रहे हो, यार यीशु मसीह ये कहता है तू छड़ दे यार। नो 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 नो, आप उसके जैसे नहीं हो सकते। वो आपको बुरा मान सकता है, आपको ऐसे मान सकता है कि यीशु मसीह ने थोड़ी कहा कि आप किसी को लेके ना दो, सिगरेट ना लेके दो, दारू ना लेके दो। नो 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 नो। कई तो ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। अरे यीशु मसीह ने उन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं अच्छे से। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ रोटी खाई। हाँ, यीशु मसीह पापियों के संग बैठे, उनको प्रीच किया, उनको वचन सुनाया। उनको ये थोड़ी कहा कि तुम, प्रभु यीशु मसीह ने एक वेश्या औरत को क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा होए, फिर कभी पाप मत करना। उनको ये थोड़ी कहा जा तेरे पाप क्षमा होए। उसको ये थोड़ी बोला जा तेरे पाप क्षमा होए। उसको बाद में एक वर्ड और दिया, फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि जा तेरे पाप क्षमा होए, फिर जाके पाप कर, फिर तेरे क्षमा। नो 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 नो। परमेश्वर ने कहा तेरे पाप क्षमा होए, अभी तू पाप मत करना। हालेलुया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि पाप मत करना। हमारे स्पिरिचुअल फादर जी कहते हैं कि आप जिसको आप मानते हो कि मसीह में जल्दी आ जाएगा, क्या पता हो सबसे लेट मसीह में आए। और जिसको आप नहीं जानते कि ये यार बड़ा कट्टर है, इन्हें नहीं आना मसीह, क्या पता हो पहले ही आ जाए मसीह में। बाइबल तो ये कहती है कि वेश्या सबसे पहले स्वर्ग में होगी, परमेश्वर के राज्य में होगी। अरे हम किसी को नीच नहीं समझ सकते, हम उससे लव कर सकते हैं कि नहीं, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, क्योंकि आत्मा का पहला फल प्रेम है।
प्रेम का मतलब ये नहीं आप उसके साथ बैठो, उसकी संगति करो, उसके साथ जो वो कर रहा है वो करो। नो नो नो, प्रेम का मतलब है कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये प्रेम है। उसके लिए आप दुआ कर रहे हो, परमेश्वर इसको चेंज कर जैसे मैं चेंज हुआ हूँ, जी है प्रेम। प्रेम आपके अंदर से टपकना चाहिए, आपके कामों से टपकना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसे नहीं कहा कि किसी के घर में मत जाओ, किसी के मैं कब बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि किसी के घर मत जाओ। अरे किसी के घर तो जाओ, पर जो जिसके घर आप जा रहे हो क्या उसके जैसे काम करने लग जाओ। वो हड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनके घर जाओ और इनके जैसे काम करने लग जाओ। और रीति रिवाजों को कर रहे हैं, आप भी उनके जैसे करने लग जाओ कि नहीं मैं तो बड़ा चंगा जी, मैं तो प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ जी, मैं तो बड़ा पवित्र हाँ जी, तुम दसो की करना, मैं तो प्रेम करदा जी। नो 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 नो, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जाओ उनके साथ, उनके घर में जाओ, उनके जैसे काम करो। नो नो नो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों के घर जाओ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और अलर्ट रह के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दो, दे के आ जाओ, दैट्स इट। आपने उनके जैसा नहीं बनना, उनको अपने जैसा बनाना है। चुंबक क्या करती है, लोहे को खींचती है ना अपनी तरफ, वैसे ही आपने उनको खींचना है। कैसे खींचना है, आप उनको खींच सकते हैं काउंसलिंग से ज़्यादा। आप परमेश्वर के जैसा करैक्टर देके उनको अपनी तरफ खींच सकते हो। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, आपने करैक्टर पे फोकस करना है, आपने अपनी कमियों को दूर करना है। कमियों को दूर कैसे कर सकते हो आप प्रेयर में बैठ सकते हो, प्रेयर में बैठ के अपनी कमियों पे फोकस करो। परमेश्वर आपकी कमियां जाहिर कर देगा कि ये तेरे में कमी है। तो आप परमेश्वर को बोल सकते हो, परमेश्वर मैं तो चलने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं चल नहीं पा रहा, परमेश्वर प्लीज़ मेरी इस कमी को दूर करें। क्योंकि परमेश्वर आप मुझ में टपकने चाहिए, आप मुझ में दिखने चाहिए। जब आप में प्रभु यीशु मसीह देखेगा, लोग आपके होलीनेस को देखेंगे कि नहीं इसमें कुछ खास है, जे परमेश्वर के वचन को जानता है और परमेश्वर के वचनों पे चल रहा है और इसकी लाइफ में शांति है, तो हमारे करैक्टर को देख के प्रभावित हो जाएंगे, ना कि आपकी काउंसलिंग को। आप अपने पड़ोसी को जितनी मर्जी काउंसलिंग दे दो, नो नो, जो आपकी लाइफ में टेस्टिमनी नहीं है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन ही नहीं है, आपकी लाइफ में परमेश्वर की ग्रेस सामर्थ, आपके घर से परमेश्वर की खुशबू ही नहीं आती है, तो वो कैसे चेंज होएगा, मेरे को ये बताओ। वो चेंज होएगा आपके करैक्टर से। अगर आपका करैक्टर बेटर है, जीसस के साथ आप परफेक्ट चल रहे हो, दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हो और आपकी लाइफ में टेस्टमनी है, तो आपकी तरफ देख के वो परमेश्वर की प्रशंसा करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है कि तेरे करैक्टर को देख के लोग तेरी प्रशंसा करें। जैसे किसको, यूसुफ को देख के लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी, दानियल को देख के लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी, दाऊद को देख के लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी, एस्तर को देख के लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। हालेलुया। तो आप कैसे लोगों को खींच सकते हैं, बस अपना फोकस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे रखो और बैठ जाओ घुटनों पे। ये हो ही नहीं सकता बाइबल का वचन आपकी लाइफ में पूरा ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है तू बस तेरा घराना बचेगा। हालेलुया। घराना तो बचेगा, फिर आपके मोहल्ला भी बचेगा, जीसस ने मोहल्ला बचेगा, डिस्ट्रिक्ट बचेगा, आप जहाँ की स्टेट में रहते हो वहाँ की स्टेट बचेगी। हालेलुया। आप अपने नेशनल लेवल पे प्रीच करने पाओगे, आपकी होलीनेस लोगों को प्रभावित करेगी। हालेलुया। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं उसको काउंसलिंग देने जा रहा हूँ तो उसके जैसे काम करूँ, नो 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 नो। वो अगर चुगली कर रहा है तो उसके साथ मैं दूसरों की बातें कह के तो फिर मैं दूसरों की बातें करूँ और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, नो 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 नो। ये दरअसल सही नहीं है। अगर आप स्पिरिट में अलर्ट हो गए, परमेश्वर का वचन देने उनको जा रहे हो, डर से आप बोके आ जाओगे। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना, मिट्टी से बना। हम जो इसमें बोएंगे वो ही निकलेगा। अगर हम वचन बोएंगे किसी की लाइफ में तो एक दिन वो फल लेके आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमारे हाथों से बनाया, परमेश्वर ने कैसे बनाया, हाथों से। किसके साथ, मिट्टी के साथ बनाया। मिट्टी को गूंद कर उसमें सांस फूका, तो ये मिट्टी का शरीर है। अगर आप इसमें वचन आप वचन डालोगे तो वचन फल लेके आएगा। अगर आप इसमें चुगली डालोगे तो चुगली निकलेगी, आप बुराई निकलेगी। तो आप लोगों की लाइफ में क्या बो रहे हो, वचन बो रहे हो। तो ये मिट्टी है, मिट्टी का शरीर है, तो इसमें जो बोगे वही निकलेगा, जीसस ने। तो आज आपने गहराई से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो आप उसका जो बुरा काम कर रहा है, बुरा काम कैसे कह सकते हैं,
अगर वो सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, तम्बाकू खा रहा, उसको लेके उसको दोगे लेके जाके लो तो मैं बड़ा जी बड़ा मैं तो बड़ा वधिया जी प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈ ਖਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਅਰੇ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਬੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ, ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਣਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭु यीशु मसीह कहता है हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। वचन तो ये कहता है, वचन कहता ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी सामर्थ्य से। हाँ मैं जानता हूँ इंसान अपने शरीर से उसको नहीं छोड़ सकता, पर आप जब वचन बोलोगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा उनकी लाइफ में एक ना एक जरूर काम करेगा। तो वो सोल और रूह वो किसने बचाई? वो आपने बचाई, आपके द्वारा बची। तो प्रभु यीशु मसीह खुश होता है जब किसी के द्वारा कोई सोल बचती है, रूह बचती है। हालेलुया। मैं जानता हूँ आज का वचन आपका कुछ खुल रहे हैं, आपके कान खुल रहे हैं, आपकी स्पिरिट में कुछ जा रहा है। बहुत से लोग होंगे कि जो संगति, जिनकी संगति बेटर नहीं है, उनके साथ रह के हाँ जी मैं तो क्रिश्चियन हाँ जी, हाँ मैं गाला तो नहीं करता, बस इन्हें ताल संगति तो कर लेना, हाँ मैं ब्लू पिक्चर नहीं देखता, इनके साथ संगति तो कर लेना, हाँ मैं दारू नहीं पीता पर इनके ना बह जाना। नो नो नो, आप क्रिश्चियन नहीं हो। फिर इसका मतलब है आप उनको बता रहे हो कि क्रिश्चियन भी ऐसे संगतियों में, ऐसी संगतियों में मेल सकते हैं और एक दूसरे की चुगली कर सकते हैं, और जहाँ ऐसी बातें होती रही हैं वहाँ बैठ सकते हैं। अरे आप जहाँ बैठे हो, जहाँ बातें कौन सी हो रही हैं वो आपके कान में जा रही हैं, वो स्पिरिटें आपके अंदर एंटर कर रही हैं। अगर वो चुगली कर रहे हैं, अगर वो दारू पी रहे हैं, वो स्पिरिटें आपको घेरेंगी। क्या यूसुफ पोतीपोर की पत्नी के साथ जब उसने अलोक किया सेक्स करने के साथ, क्या उसने ये कहा नहीं नहीं जी परमेश्वर तो इदा कहता? नहीं, उन्हें काउंसलिंग नहीं की। बाइबल कहती है तुरंत उठो दौड़िया, भाग गया ही रन। बाइबल तो कहती है भाग गया। तो आपने क्या करना है? जहाँ बुराई होती है, जहाँ ये होती है, वहाँ सुसमाचार दे के आ जाओ। तो आपने ये नहीं करना कि उनके साथ बैठ के, ये ना होए कि आप चुंबक हो, वो आपसे बड़ा चुंबक होए, वो आप उनकी तरफ खींचे चली जाओ। बाइबल ये कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। क्या आप उनकी तरफ जा रहे हो या उनको अपनी तरफ ले रहे हो? हालेलुया। मैं जानता है वचन के द्वारा तो सेम नहीं हो। प्रभु तुहानू ब्लैस करे और खुदा तुहानू बहुत आशीष दे वचन द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम दे विच आज दे वचन दी मांग। थैंक यू जीसस। हाँ जी।